जय गुरुदेव। युग परिवर्तक विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का विलक्षण संदेश समस्त मानव जाति के लिए बहुत ही हितकर है। समस्त मानव जाति को ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज संदेश देते थे कि आप गन्ना बोते हो गन्ना काट लो, गेहूँ बोते हो गेहूँ काट लो, जिस चीज़ को आप बनाते हो उसको बिगाड़ लो, लेकिन जिस चीज़ को आप नहीं बना सकते हैं उसको बिगाड़ने का हक अल्लाह ताला परमात्मा खुदा ने हमको आपको कतई नहीं दिया है। अगर ये काम हम करेंगे तो हम गुनाहगार हो जाएंगे और फिर हमारी जो रूह है, जो हमारी जीवात्मा है, वो सदा सदा के नरक और दोजख में चली जाएगी। इन्हीं सब बचाव को की बातें किया करते थे। लेकिन एक समय देश में जब अंग्रेज़ों का शासन था, लगता नहीं था कि देश आज़ाद होगा। ऐसे समय पे एक वीर सपूत, एक महापुरुष जिनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस था, उन्होंने आवाज़ दिया, तुम मुझे खून दो और मैं आपको आज़ादी दूंगा। उनकी बात पे लोगों ने यकीन किया, विश्वास किया, देश आज़ाद हुआ। आज आज़ादी का जश्न हर 26 जनवरी 15 अगस्त को मनाया जाता है। ये उन वीर सपूतों की देन है, उन वीर शहीदों की देन है। लेकिन जो आज़ादी मिलनी चाहिए थी वो आज़ादी जब नहीं मिली तो फिर इस भारत के इस फ़कीर ने, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 10 जून 1983 को एक आवाज़ उठाई कि अब हमें देश में त्यागी और तपस्वियों की ज़रूरत है। वो टाट पहनेंगे, टाट की लंगोटी, टाट की टोपी, टाट का कुर्ता, टाट का पायजामा पहनेंगे और देश और दुनिया को बदलने का काम करेंगे। ये आशीर्वाद टाट बोरे वालों को परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बहुत पहले दे रखा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की कही हुई एक भी बात असत्य नहीं हुई। इसलिए ध्यान रखें, देश और दुनिया के लोगों, ये हंसी दिलगी का काम नहीं है। 41 साल आप अपने बेटे को अपने मनपसंद कपड़ा नहीं पहना सकते हैं। एक आवाज़ पे गुरु महाराज के 1 करोड़ लोगों ने टाट बोरा पहना। ये मामूली बात नहीं है। ये बड़े बड़े क्रीम ब्रेन के लोगों को समझने की ज़रूरत है। उनके समझ से बाहर है, नहीं समझ पाए, क्योंकि दिल्ली बोर्ड क्लब पे उन्होंने एक ज़बरदस्त कार्यक्रम किया और देश की आवाम को बताने का काम किया। लोगों ने नहीं सुना, छात्रों ने नहीं सुना, सेठ साहूकारों ने नहीं सुना और व्यापारियों ने नहीं सुना, किसी भी हिंदू ने नहीं सुना, मुसलमान नहीं सुने। स्थिति क्या हुई? आज देश की जनता रो रही है, बिलख रही है, कहीं महंगाई से, कहीं बेरोजगारी से, कहीं कत्लेआम से बिलख रही है जनता। लोगों को दिशा नहीं दे रहा है और ये राजनेता कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। मैं पूछता हूं अच्छे दिन कैसे आएंगे? देश की जनता को शराब पिला करके अच्छे दिन लाना चाहते हैं, इस दिवा स्वप्न दिखाने का काम करते हैं। नहीं होगा आपसे अच्छे दिन, नहीं आएगा आपसे अच्छे दिन। अच्छे दिन आएंगे, निश्चित आएंगे, लेकिन अभी बुरे दिन का इंतजार करिए, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी की बातों को आपने काटा। संत अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। बाबा जी ने अपने 1 करोड़ लोगों को टाट बोरा पहना करके जनता के बीच भेजा था और कहा था कि 3 महीने में मैं पूरे देश की व्यवस्था को सही कर दूंगा। उस समय देश की जनता ने, आपने नहीं सुना। अब आप थोड़ा सा और कुछ कर लो, थोड़े दिनों बाद ये राजनेता, ये इनको जान बचाना होगा भारी, सब अपने घर घर में दुबकेंगे और ये स्थिति आएगी देश के राजनेताओं को कि कहेंगे अब देश मैं नहीं चला सकता, अब देश मेरे बस का चलाना नहीं है, देश अब दिवालिया हो चुका है, अब मैं नहीं चला सकता हूँ। ये भी स्थिति भारत की जनता को देखने को मिलेगा। तब वक्त मुर्शिद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के तपस्या में तपाए हुए ये टाट बोरे और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जो करोड़ों शिष्य हैं आपके सामने आएंगे और देश को दिशा देंगे, दिशा देने का काम करेंगे। इसलिए आप पूरे देश के अंदर बहुत सारे 4 हमारे शंकराचार्य हैं, तमाम कथावाचक हैं,
हमारे देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो सब शाकाहारी हैं, लेकिन शाकाहार का प्रचार करने वाला अगर कोई इस भारत की धरती पे है तो वह हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य, जो गांव-गांव, गली-गली में अपने संगठनों के माध्यम से वैचारिक क्रांति के बिगुल और सूत्रपात करने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं आज रविदास जयंती के अवसर पे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जो शिष्य हैं, जो टाट बुरा पहने हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, मैं उनको वंदन करता हूँ और ऐसे गुरु भक्तों को मैं सिजदा करता हूँ। धन्य हैं वो माँ जिन्होंने ऐसे बच्चों को पैदा किया जो 41 साल तक अपने गुरु के वचनों को पालन करते हुए इस फैशन फिरस्ती दुनिया में टाट पूरा लपेट करके देश के अंदर घूमकर शाकाहारी का प्रचार कर रहे हैं और एक अच्छे समाज निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। मैं अपने संस्था के उन सभी संदेश वाहकों को भी धन्यवाद देता हूँ, जो लोग काफिला निकाल करके गांव गली में घूम करके, शहरों में घूम करके शाकाहार का पाठ पढ़ा रहे हैं। ऐसे पहले तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी अकेले काफ़ी थे, उनके साथ सब लोग मिल करके काम करते थे, लेकिन अब काम बढ़ा है, इसलिए सब लोग जगह जगह से इस काम में लगे हुए हैं। उनके साथ लगने वालों को भी मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। साथ ही सबको जय गुरुदेव।